अमन न्यूज की खबर का असर पुराने दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत पर अवैध निर्माण करने वालों पर एएसआई ने जारी किया नोटिस। अमन न्यूज की सूचना देने पर अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाना लाहौरी गेट में एएसआई ने कराई शिकायत दर्ज। क्या पुरानी दिल्ली के भूमाफियाओं पर अब होगी कड़ी कार्यवाही? नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। आपको बता दें कि अमन न्यूज द्वारा पुरानी दिल्ली की प्रॉपर्टी नंबर 2468 गली छोटा रंगमहल तिलक बाजार पाठक हवाल खान में बनी ऐतिहासिक इमारत पर हो रहे अवैध निर्माण पर उठाई गई आवाज का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक इमारत पर भूमाफिया और अवैध निर्माणकर्ता बिना किसी परमिशन के गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण का कार्य कर रहे थे, जिसके बाद अमन न्यूज द्वारा चलाई गई खबर और लिखित में दी गई आरटीआई के बाद एएसआई ने उपरोक्त प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस जारी कर दिया है। क्योंकि भारत में सभी ऐतिहासिक इमारतें एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है और एएसआई ही उनकी देखरेख करता है। पुरानी दिल्ली के तिलक बाजार फाटक हवाल खान गली छोटा रंगमहल की प्रॉपर्टी नंबर 2468 जो शमा मैगजीन के नाम से प्रसिद्ध है, जो देश की आजादी से पहले यानी सन 1940 से देश में काफी लोकप्रिय भी साबित हुई और साथ ही अमन न्यूज द्वारा आरटीआई लगाने के बाद एएसआई के जवाब में ये जानकारी भी सामने आई है कि यहाँ पर शहर की दीवार का वह हिस्सा भी मौजूद है जिसके पास ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन 14 सितंबर 1857 को काबुली गेट के निकट गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जहां अब इस ऐतिहासिक इमारत को हटाकर यहां भूमाफिया, दबंगों और अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा गैरकानूनी तरीके से अवैध इमारत को बनाया जा रहा था। अब अमन न्यूज की खबर के बाद और एएसआई को लिखित में आरटीआई फाइल कराने के बाद एएसआई ने खुद मामले को संज्ञान में लेकर यह माना है कि उपरोक्त प्रॉपर्टी पर स्मारक से लगभग 256 मीटर की दूरी पर संपत्ति में भूतल यानी बेसमेंट से नव निर्माण किया जा रहा है और साथ ही पिलर खड़े करने का कार्य भी लगातार यहां पर जारी है, जो कि प्राचीन संस्मारक पुरास्थल और अवशेष अधिनियम 1958 तत्संबंधी नियम 1959 और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1764 दिनांक 16/6/1992 और साथ ही प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत अवैध है। यानी एएसआई ने इस प्रॉपर्टी पर हो रहे अवैध निर्माण को अवैध मान लिया है। आपको बता दें कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत पर अधिनियम 2010 के अंतर्गत केंद्रीय संरक्षित स्मारक पुरास्थल से 100 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र को प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे परे 200 मीटर के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र 100 मीटर के अंतर्गत का जो एरिया आता है वहां पर निर्माण खनन आदि पूर्णतः वर्जित है, यानी कि वहां पर उसको नहीं किया जा सकता। उपरोक्त अधिनियम की धारा 30 क और 30 ख के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 2 वर्षों की कैद या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना भी दंडित किया जा सकता है। साथ ही दोनों से दंडित किए जाने पर इसका प्रावधान भी है, यानी कि 2 साल तक की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लिया जा सकता है। आपको बता दें कि अमन न्यूज ने 1 अक्टूबर 2025 को पुरानी दिल्ली के तिलक बाजार फाटक हवाल खान गली छोटा रंग महल की प्रॉपर्टी नंबर 2468 पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ खबर चलाकर जनता सरकार, एमसीडी और अन्य संबंधित विभाग को इससे अवगत कराया था, जिसके बाद एएसआई द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ नोटिस भी अब जारी कर दिया गया है। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया है। अमन न्यूज ने बताया था कि उपरोक्त ऐतिहासिक इमारत को तोड़कर देश से संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, साथ ही देश की धरोहरों को मिटाने की साजिश भी की जा रही है। बहरहाल अमन न्यूज की खबर के बाद एएसआई ने तो मामले को संज्ञान में लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ शिकंजा कस लिया है, लेकिन देखना होगा कि उपरोक्त प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण
करने वाले भूमाफिया, दबंग और अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि ऐतिहासिक इमारत पर अवैध निर्माण करने पर संशोधित अधिनियम 2010 के अनुकूल उल्लंघनकर्ता को 2 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजा एक साथ दिए जाने का प्रावधान जो है, इसके तहत इन लोगों पर कार्यवाही की जाती है या फिर नहीं। बहरहाल अमन न्यूज इसी तरह देश हित में कार्य करता रहेगा और इन भूमाफिया और अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।